Now we are going to do some of the questions related to the topics that we have covered so far. The very first question is, how do substance like CO2 and water moves in and out of the cell? कि जो गैसेस हैं जैसे CO2 है या फिर जो लिक्विड है जैसे कि वाटर, वो सेल के अंदर और बाहर कैसे जाता है? तो वो हमने पढ़ा है कैसे जाएगा. आइदर गैसेस तो जाएंगी डिफ्यूजन प्रोसेस से और वाटर जाएगा ऑस्मोसिस प्रोसेस से. तो कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स इन एंड आउट ऑफ द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. डिफ्यूजन के प्रोसेस से होके गुजरेगा. इट इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन. और कैसे मूव करेगा ये? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा. ठीक है ना. अगर सेल के बाहर का इन्वायरमेंट अगर हाई कंसंट्रेशन में है तो चीज़ें सेल के अंदर जाएंगी, और अगर सेल के अंदर जो है हाई कंसंट्रेशन है तो सेल से बाहर आएंगी. ठीक है ना. तो इस तरीके से गैस एक्सचेंज होती है. तो गैस जो एक्सचेंज होती है वो किस प्रोसेस से होती है? डिफ्यूजन से. ऐसे वाटर के लिए, वाटर कैसे मूव करेगा इन और आउट ऑफ द सेल? बाय ऑस्मोसिस. वो ऑस्मोसिस प्रोसेस से करता है. तो ये भी सेम चलेगा फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. क्लियर है. तो डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस आर फिजिकल और मैकेनिकल फिनोमेना एंड डू नॉट रिक्वायर एनर्जी फॉर देयर परफॉर्मेंस बाय द सेल. तो देखिए ये दो प्रोसेस जो हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, ये मैकेनिकल फिनोमेना है. इसमें अलग से हमें कोई एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती. ठीक है ना. एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती. ये बॉडी का मैकेनिज्म है. हम ये सोच के नहीं लगाते कि अभी हमें सेल को एनर्जी देनी है या सेल को ऑक्सीजन देनी है या सेल से CO2 बाहर निकालनी है. हम ये कभी सोचते नहीं है. ये प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली होता रहता है. ठीक है ना. ये मैकेनिकल फिनोमिना है. ठीक है. और ये कैसे होता है? वाया डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड ए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है? मतलब सिलेक्टिव चीज़ों को ही क्यों इन और आउट करती है वो? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज द मूवमेंट ऑफ ओनली सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट एंड नॉट ऑल ऑफ देम. यानी कि सारी की सारी चीजें जो हैं सेल के अंदर इन और आउट नहीं हो सकती. ठीक है ना. कुछ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स ही हैं जो जा सकते हैं और आ सकते हैं. इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं. फॉर इंस्टेंस इट परमिट्स द एंट्री ऑफ गैसेस थ्रू डिफ्यूजन. तो गैसेस कैसे एंटर करती हैं? डिफ्यूजन के थ्रू. और वाटर कैसे एंटर करता है? ऑस्मोसिस के थ्रू. लार्ज मॉलिक्यूल्स में पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय एन एक्टिव प्रोसेस. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू सर्टेन अदर मटेरियल्स, देयरफॉर इट इज सिलेक्टिव. तो अब देखिए इस डायग्राम में समझने की कोशिश कीजिए. जैसे मान लीजिए ये ओपनिंग है, ये जो है आपकी ये परमिएबल मेम्ब्रेन है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है. और इस परमिएबल मेम्ब्रेन की जो ओपनिंग है, जो इसमें छोटे छोटे पोर्स हैं, इनकी साइज देखिए आप कितनी है. ठीक है ना. तो जाहिर सी बात है कि जो भी चीज़ें इसके अंदर जाएंगी और बाहर आएंगी वो इसी साइज़ की होंगी. इससे बड़ी साइज़ की जो चीज़ें हैं वो रह जाएंगी. जैसे मान लीजिए अब देखिए ये चीज़ें जो हैं, ये मॉलिक्यूल्स जो हैं, इनकी साइज़ सेम है तो ये अंदर बाहर आ सकते हैं. लेकिन ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये, इनकी साइज़ क्या है? ज़्यादा है, तो ये नहीं जा सकते. ठीक है ना. तो जैसे शुगर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू पोर्स, तो शुगर मॉलिक्यूल्स पास नहीं हो सकते. क्यों? क्योंकि ये शुगर मॉलिक्यूल्स की साइज जो है ज़्यादा है. ठीक है. और मूवमेंट कैसी होगी? मान लीजिए यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है और यहाँ पे लो कंसंट्रेशन, तो हाई से लो की तरफ मूवमेंट होगी इस तरीके से. और अगर यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है और यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है तो हाई से लो की तरफ जाएगा. और यहाँ पे अगर हाई कंसंट्रेशन है और यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है तो हाई से लो की तरफ चीज़ें ऐसे चलेंगी. तो ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है और कहाँ पे कम है.